नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में आसपास तो मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एच डी यादव मैथ बुक से जो नई वाली बुक है उससे क्षेत्रफल चैप्टर का पार्ट 10 करने वाले हम लोग। ठीक है, पार्ट 10 रहेगा। पार्ट 10 है, यानी क्लास जो आपकी 10 है, 10वां भाग है क्लास का। और इसमें हम अब तक हमने जो पिछले जो 9 पार्टों में हमने कितने किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 146 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल भाषा में हमने कवर किया है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा हो तो आप पिछली क्लास के हिसाब से आप हमें क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, जिससे आपको जितनी जल्दी होगा सॉल्यूशन मिल सकेगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो साथ ही नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आपको पता है यहाँ कंटेंट किस क्वालिटी का मिलता है, ये आप लोग खुद जानते हैं किस कंटेंट किस क्वालिटी का है। ठीक है, ये जो है। तो चलो आज हम जो करेंगे पार्ट नंबर 10 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 147 से लेकर क्वेश्चन नंबर हम 162 तक हम करने वाले, जिसमें आपके प्रतिशत पर आधारित और विभेद में से कुछ क्वेश्चन विभेद में से लिए जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके विभेद में से लिए जाएंगे और प्रतिशत पर आधारित ये क्वेश्चन ये चीज रहने वाली। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट रह रहा हो या कुछ भी हो आप अपने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में बोल सकते हैं। और जो पहले जो आप बोल रहे होंगे नंबर नहीं है, नंबर भैया अभी वो हट चुका है, नंबर वो किसी कारणवश बंद हो गया नंबर वो। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आप हमें जो भी कुछ है या तो टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी यही सुविधा है संपर्क के लिए, तो कुछ बच्चे परेशान ना हो और जैसे ही कोई नया नंबर मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो भाई चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, और जो क्लास है वो क्लास का पहला है, लेकिन जो किताब का है वो 147 है, प्रतिशत पर आधारित। बेटा ये प्रतिशत पर जो आधारित जो प्रश्न है वो कोई नए प्रश्न नहीं है, सीधा प्रतिशत के चैप्टर से ले लिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों के हालांकि हो गए होंगे सवाल जो है, कुछ बच्चों के नहीं हुए हैं तो वो अब हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं इसको। बोला गया कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई को 60% से बढ़ाया गया और उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे उसका कुल क्षेत्रफल समान रहे। यानी उसने लंबाई को 60% बढ़ा दिया है और चौड़ाई को कितना % कम कर दे कि उसका जो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसा पहले था वैसा ही अब रहे। ठीक है, हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, जिस प्रतिशत में ये पहला ही प्रतिशत चैप्टर में पहला ही पॉइंट है ये कि वृद्धि कम आय मतलब आय में जो कम वृद्धि वाली जो सवाल थे वो वाला चैप्टर वो टॉपिक है। हम क्या करेंगे, दो कितने % बढ़ा रहा है वो 60% बढ़ा रहा है इंटू 100 करेंगे अपॉन में। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं फॉर्मूला इसका मतलब फॉर्मूला नहीं बताते हो, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू कमी या वृद्धि प्रतिशत अपॉन में 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, ये है इसका बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 100 इंटू वृद्धि हो रही है तो वृद्धि को लिख दिया हमने अपॉन में 100 प्लस के दो वृद्धि हो रही है ना, तो क्या हुआ हमने वृद्धि कितनी 60 की, ये लिख दिया 60 हमने, तो कितना जाएगा 60 इंटू 100 बटे 160 हो गया हमारा ये। ठीक है, 0 से 0 खत्म हुई हमारी, 4 से काटा इसको 4 बार, 4 से काटा इसको 25 बार, 2 से काटे इसको 2 बार, 2 से काटे इसको 3 बार, तो 25 या 75, 75 बटे 2, 75 बटे 2 क्या कहोगे आप, या तो कह सकते हो 37 सही 1 बटे 2 कह सकते हो इसको, या फिर कह सकते हो इसको 37.5 यानी 37.5% आप कह सकते हो कि आपको 37.5% आपको क्या करनी होगी, ये आपको घटानी होगी चौड़ाई जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल। बेटा अगर मजा आ रहा हो क्लास में, आगे चल के मजा आए तो बेटा लाइक जरूर करना और शेयर करना ना भूलें। उन सभी साथियों को शेयर जरूर करें जो मैथ से डरते हैं। ठीक है, और डेली सुबह 8 बजे आप अपना कॉपी पेन लेके तैयार रहा करें, जिससे आपको क्लास सुचारू रूप से मिलते रहे और मिल सके आगे। ठीक है, तो शेयर जरूर किया करें। शेयर करने से थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि लोग मतलब हमसे जुड़ते हैं, हमारी क्लास को देखते हैं, उनको कंटेंट पसंद आता है तो वो अच्छे कमेंट भी करते हैं। कुछ बच्चे जो है हमारी कमियों को बताते हैं,
जैसे कि अभी मान चलो इस टॉपिक में इस तरह से मतलब कमी है, तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड हो। इसलिए तो बोलता हूँ आप अपने सुझाव और शिकायत जो है आप खुले दिल से आप कर सकते हो, जाके आगे चल के क्या है उन पर काम किया जा सके। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या है जो पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले होते हैं उन्हें अपने आप को ना अपडेट करते रहना चाहिए। जो भी कमी है उस पर मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। ठीक है, जो शिक्षा जगत में जो सबसे मेन काम क्या है, अपने आप को सुधारना। ठीक है, जो भी आपको कमी लग रही है या कोई सामने वाला बता रहा है तो उसे आप क्या करें, आप उसे सुधारने की कोशिश करें, ना कि सामने वाले को गलत ठहराएं कि भाई तुमने मुझ में ये गलती क्यों निकाल दी। ठीक है, तो चलो भाई, बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखो भाई, आयत की लंबाई चौड़ाई दोगुनी कर दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। समझो उस चीज को कि एक आपके पास एक आयत है, ठीक है, इसको दो तरीके से बता दूंगा, तरीके तो बहुत सारे इसके। देखो इसको मैं मान लेता हूँ, इसकी लंबाई जो 20 मान लो, इसकी 10 मान लो। क्या बोल दिया, दोगुनी कर दी गई है। क्या कर दिया, दोगुनी कर दी गई है। ठीक है, दोगुनी कर दी गई है ना बेटा, इसको अब देखो इससे यहाँ पे इसको लिया है, दोगुनी लिया है भाई। ठीक है, दोगुनी कर दी मैंने, इसको 40 कर दिया, इसको मैंने 20 कर दिया। ठीक है भाई, 20 लंबाई थी, 40 कर दी, 10 चौड़ाई थी, 20 कर दी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10 इंटू 20 कर लो या 20 इंटू 10 कर लो, बात एक ही है। तो 200 हो गया। इसको करेंगे 40 दूनी, तो 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा हमारा ये। अब देखो 200 से कितना हो गया, 800 हो गया। 200 से 800 हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई आप कहोगे। परसेंट कितने वृद्धि हुई, 600 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई, 200 पर हुई। 200 से तो हुई है, इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 3 6 हो गया हमारा, और 300 300% की वृद्धि हुई। ठीक है, एक तो बेटा तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका आप पता करना चाहो तो ये भी तरीका है कि दोगुना कर रहा है ना, तो पहले आप परसेंट पे खेलेंगे। अब यहाँ पे तो हमने मेजरमेंट मान के हमने सोच के अपना दिमाग लगा किया, थोड़ा सा दिमाग इसमें भी लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ऐसा नहीं कि बिना दिमाग लगाए वो आंसर निकल आएगा। देखो जो भी ये चीज थी ये अपने आप में 100% थी, ये अपने आप में 100% थी। ठीक है, 100% ये है और 100% ये है। समझना इस चीज को अब ध्यान से पढ़िए। अब मैंने इसको दोगुना कर दिया, यानी 200% तो ये हो गया और 200% ये हो गई। जो भी इसका मेजरमेंट रहा हो या रहा होगा, ठीक है, अपने आप में जो लंबाई है वो 200% हो गई और अपने आप में चौड़ाई है वो भी 200% हो गई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो 100 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे, तो 100% बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, तो 100 बढ़ा। ठीक है, फिर हमारा ये तो लंबाई का हो गया, फिर चौड़ाई का निकालेंगे, कितना 100 बढ़ा यहाँ पे, तो प्लस 100 प्लस के 100 इंटू 100। ध्यान आ गया होगा फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला हूं, या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 से 100 खत्म हुआ, तो 100 100 और 100 कितना हो गया हमारा, 300, यानी 300% की वृद्धि हुई। आपको जो तरीका उचित लगे वो कर लेना। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर बोला है 149, बोला एक वर्ग की लंबाई, ठीक है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई, इनसे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। ठीक है, कितने क्षेत्रफल अधिक होगा, तो सीधे सीधे ये पैटर्न लगा दो। कितना 30 प्लस के 25%, 25 हो गया हमारा, प्लस 30 इंटू 25/100, तो कितना हो जाएगा, ये कितना 55 हो गया। 2500 का 100, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, बचा कितना 2, पॉइंट लगाया 0 हो गई, 4 5 20 हो गया। ठीक है, तो 7.5 ये है, 55 ये है, तो 7.5 और 55 को जब जोड़ोगे तो 55 और 7 62.5 हो गया। 62.5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 62.5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखें अगला सवाल क्या बोला गया है कि यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया गया तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ये देखो भाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी ये बताना है। तो देखो थोड़ा समझ लो इस चीज को। देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको एक लॉजिकली समझाना चाहता हूँ कि आप एक वास्तविक रूप में सीखें, ये नहीं कि मतलब किताबी तौर तरीके से सीखें। मैं समझाना चाहता हूँ आपको एक वास्तविक तौर तरीके से जो आपको लॉजिकली समझ में आए, है ना। कुछ चीजों को आप ध्यान में रख के या फिर कुछ चीजों को एक मतलब प्रैक्टिकली तौर पर सीखे आप कुल मिला के। ऐसा नहीं कि मतलब फॉर्मूला बेस पे सीखे जा रहे पता चले फॉर्मूला गायब, पूरा कॉन्सेप्ट गायब हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपके पास में एक वर्ग है,
आपके पास एक वर्ग है और फिर ये दूसरा वर्ग है, इससे बड़ा वर्ग है ये, ठीक है, इससे बड़ा वर्ग है। अब थोड़ा सा 19-20 हो रहा हो तो उसमें माइंड मत करना, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल है इससे, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है इससे 44% ज्यादा है, बात समझे, यानी इसका क्षेत्रफल इससे 44% ज्यादा है। देखो मैं इसका अगर क्षेत्रफल 100 मानता हूं तो इसका क्षेत्रफल प्लस 44 करूंगा, मैं 44 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा क्षेत्रफल। वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग का क्या क्षेत्रफल, क्या अगर भुजा निकालनी हो, क्षेत्रफल से भुजा निकालनी तो रूट निकाल देते सीधा सीधा। तो इसकी भुजा होगी कितनी, इसकी भुजा कितनी होगी, 12 हो गई, है ना। इसकी भुजा कितनी, 12 हो गई। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 100 क्षेत्रफल है तो 10 इसकी भुजा होगी, 10 इसकी भुजा होगी, ठीक है, ये रूट निकाल के। अब मुझे बताओ कि इसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है भाई, 10 से 2 12 हुआ है, यानी 2 बढ़ा है कितने पर, 10 पर बढ़ा है, परसेंट आए इंटू 100 करो तो 0 खत्म हुई, कितना 20% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं रही होगी। चलो आगे देखें अगला सवाल। बोला गया है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा ये सवाल ना आयत मतलब इसमें भी आ गया, क्षेत्रफल में आ गया, परसेंट में भी है, लाभ हानि में भी है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सवाल है और बहुत सी परीक्षा में आया हुआ है, बहुत अच्छी लेवल की परीक्षा में आया हुआ है कि जितने परसेंट की कमी हो रही हो और उतने परसेंट की वृद्धि हो रही हो तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, परसेंट स्क्वायर अपॉन 100, परसेंट स्क्वायर अपॉन 100 लगा दो तो उसने इसके क्या हो जाएगा, तुम्हारी कमी निकल के आई, कितनी कमी, ठीक है बेटा। परसेंट कितना है, 10% कमी या वृद्धि हो रही है, दोनों में कमी भी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो 10 इंटू 10 करेंगे अपॉन 100 कर दो इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, इससे कटा ये 100 से 100 खत्म हुआ, ये 100 नहीं ये 10 है, तो 2 0 से 2 0 कट गई हमारी, और बचा कितना, 1% की कमी होगी, क्या होगी, 1% की कमी होगी। इसको आप ओरली भी ध्यान रखें इसको कि जब आपका 10% कमी हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, वो आपका 1% कमी होगी, ठीक है। अगर आपको 20% हो रहा हो तो कितना होगा, 4% कमी होगी। कैसे होगी 4% की, देखो समझो इस चीज को, जब 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, 20% की वृद्धि भी कर रहे हैं और 20% की कमी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारा परसेंट का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखें कि ये होता क्यों है, माइनस ही क्यों आता है, क्योंकि देखो बेटा प्लस का, देखो ये प्लस का हो गया, ठीक है, वृद्धि वाला, और ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक जीरो से जीरो का दोनों जीरो खत्म हो गए हमारी, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस 2 दूनी 4, इसलिए हमारा हमेशा माइनस ही आता है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका 1% कमी होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्या बोला गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखें, गोले की त्रिज्या या आपका वृत्त, गोला और वृत्त ना लगभग एक शेप में चलता है, मतलब एक ही चीज में चलता है, क्योंकि गोले में 2 त्रिज्याओं पर कैलकुलेशन की जाती है और वर्ग में यानी दो जो भुजा होती है वो भी बराबर वैल्यू में होती है। समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि वर्ग में जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है लंबाई और चौड़ाई वाली, और जो वृत्त या गोला है उसमें भी जो त्रिज्या है वो दोनों साइड होकर काउंट होती है तो भी बराबर ही होती है। तो इसलिए क्या, जब दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जब दोगुना करोगे तो 400 निकल गया था, मैंने वर्ग में सीखा था ना, दोगुना करने पर 400 आ रहा है और बढ़ा कितना 300, ठीक है। इसको और समझ लो कि हमने क्या किया, दोगुना किया ना त्रिज्या को, तो 100 प्लस के 100, भाई गोला है हमारे पास, ठीक है, ये त्रिज्या है, ये है और ये है, तो जब दोगुना इधर भी दुगनी होगी, मान चलो जब इधर दुगनी होगी तो इधर भी तो दुगनी होगी, तो इसलिए 100% इधर 100% इधर, ठीक है। तो 100 इधर वाला और 100 इधर वाला, ठीक है, ये हो गया 100 इधर वाला और 100 इधर वाला, प्लस में 100 इंटू 100 अपॉन के 100, तो 100 से 100 खत्म हुआ, तो 100 100 100 300% की वृद्धि हुई। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आंसर के तौर में देखें तो ऑप्शन जो आंसर है वो 300 आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। बोला एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया गया जबकि चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 12.5% बढ़ाया है और 10% घटाया है, क्या करेंगे हम इसको, 12.5% बढ़ा दिया जी, माइनस 10% प्लस के 12.5
इंटू माइनस के 10/100। क्वांटिटी आया, एक जीरो बढ़ गई, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से काटे इसको 1.25, कितने कटेगा ना, 1.25 चौके 5, ठीक है। बड़ा ये क्या होगा, देखो 12.5 में से 10 जाएंगे तो 2.5 बचेगा, और माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 1.25, यानी ये 2.5 है, ये 1.25 है, तो बड़ा 2.5 में से जब 1.25 जाएगा तो 1.25 ही बचेगा, इसका प्लस का बचेगा, प्लस का नंबर बढ़ा तो प्लस का, तो प्रति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि 1.25% बढ़ जाता है, ठीक है। सवा नहीं समझ में आ रहा तो 1.25 बढ़ जाता है। आगे जो विविध का पोर्शन चालू हो चुका है, यहाँ थोड़ा सा सतर्क हो जाए, कान खड़े कर लें, आग खोल लें। अब तक तो तुमने मौज मस्ती में देख ली, तो अब बुरा ना माने तो मैं भी बता दूं कि ये भी अब मौज मस्ती में होंगे, ठीक है। आप विविध को देख के चौंक जाते हैं, तो ये भी बड़ी आसानी से करने वाले हम लोग, बस थोड़ा फोकस रखना। ये कंसेप्ट थोड़े इसमें ना टेढ़े टेढ़े हैं, लेकिन इसको मैं सीधे करके आपको दूंगा। तो बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज को दो आसन्न भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की हैं। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेंटीमीटर का है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, ठीक है। तो पहले समांतर चतुर्भुज समझ लो कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, अब मैं फिर बता देता हूँ, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आपको कि समांतर चतुर्भुज यानी जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, आमने सामने भुजा क्या हो, बराबर हो, थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है तो इसको ऐसे देख लो, ये क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो और ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसको, कि जैसे आपका ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। अगर आपको जैसे इसमें ना इस तरह से चलेगा, ये आपका एच है और ये आपका, अगर तो या तो इधर जोड़ेगा इसको या फिर इधर, यहां से इधर जोड़ेगा, H1 H2 कर लो इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैल्यू निकाल दूं, इसका क्षेत्रफल निकालूं, तो मुझे इसका और इसका मल्टीप्लाई चलेगा और इसका और इसका मल्टीप्लाई चलेगा। समझे बात को? नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे क्लास देख लेना, और क्वेश्चन जैसे आएंगे मैं फॉर्मूला पुटअप करूंगा तो समझा दूंगा, और ठीक है। बस बेसिक चीज ये थी कि समांतर चतुर्भुज होता है जो जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है और जो भुजाएं जो होती है पैरेलल होती है, समांतर होती है, ठीक है। चलो अब आगे देखो क्या बोला गया है, कि बोला गया कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन्न भुजाएं, यानी आसन्न यानी आमने सामने वाली भुजाएं जो कितनी है, वो है आपकी कितने की, एक 21 की है और एक 20 की है, एक 21 की और एक 20 की, ये लो जी 20 की हो गई। इसका जो विकर्ण है वो 29 का है, विकर्ण जो है किसका, 29 का है। आप मुझे ये बताओ कि जब 29 का है तो ये वाली भुजा 21 की, तो ये वाली भुजा भी 21 की होगी, ये 20 की तो ये भी 20 की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालें इसको, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसका क्षेत्रफल अगर सीधा सीधा निकाल दूं, लंबाई इंटू चौड़ाई निकाल दूं, तो सीधा सीधा इसके ऑप्शन के साथ, इसका ऑप्शन के आंसर के हिसाब से फिट बैठ रहा है ये तो, ठीक है। बहुत सोचे कर रहे होंगे 21 इंटू 20 करोगे तो 420 आ जाएगा, इसका आंसर ये लो डी हो गया। लेकिन बेटा ये ना तुक्का फिट होने वाली बात है कि आप इसको ऐसे करोगे तो तुक्का फिट हो रहा है, आपको और कुछ नहीं है। इसको निकालने का सही तरीका क्या है इसका, कि इसमें देखो दो त्रिभुज है, विषमबाहु दो त्रिभुज है आपके पास, एक तो ये त्रिभुज है, ठीक है, और एक ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें से आप एक का क्षेत्रफल निकालो, उसके साथ दो का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले विषमबाहु है, तो विषमबाहु के लिए क्या होता है, एस वाला हीरोइन का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोइन जो है तो हम क्या करेंगे, इसको एस निकालेंगे, एस कितना हमारा, तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 करेंगे तो 20, 21 और 29, ठीक है, 20, 21, 29। और सबसे पहली चीज ये भी हम पता करेंगे कि आप, मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा और एक आइडिया दे दूं कि इसमें हम ये पता करेंगे समकोण त्रिभुज तो नहीं है, ठीक है। पहली चीज समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या है कि समांतर चतुर्भुज में समकोण बनने के चांस क्या बहुत कम, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये समांतर जो भुजा होती है कुछ तिरछे टाइप में होती है, तिरछा कभी हमारा 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। अब इसको मैं ट्रिपल एट देख लो कि 20, 21 और 29 को ट्रिपल एट है कि नहीं है, कोई ट्रिपल एट नहीं है, तो हम सीधे हीरोइन का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 29 प्लस 21 प्लस 20, ठीक है। तो 29 और 21 कितना, 30 और 50 20 70 हो गया, अपॉन में 2, 70 बटे 2 यानी कितना, 35 हो गया, 35, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा क्या आ जाएगा, एस कितना 35 है,
35 इंटू 35 माइनस ABC करना ना, तो एक में से घटा लो, 35 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। 35 में से जब हमारा 21 जाएगा तो कितना 14 बचेगा। 35 में से हमारा कितना 20 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको देखो, इसको मैं करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसको 35 को अगर मैं लिखूँ तो 7 इंटू 5 लिख लूंगा मैं इसको। ठीक है, 6 को अगर लिखता हूँ मैं तो 2 इंटू 3 लिख लूंगा मैं इसको। अगर 14 को अगर मैं लिखूँ इसको तो कितना लिखूँ 7 इंटू 2 लिख लूंगा इसको मैं। ठीक है, 15 को लिखूँ मैं तो इंटू 5 इंटू 3 लिख लूंगा मैं। क्या आ जाएगा बेटा, अब इसमें जोड़ा जो मिल रहा है उसे बाहर निकालो, जो नहीं मिल रहा उसे अंदर रख दो। ठीक है, जो जोड़ा है उसको बाहर निकालो, सिंगल वाले को अंदर रखो, समझ गए होंगे आप। ठीक है बेटा, 7 और 7 ये जोड़ा मिल गया, 7 निकाल लिया बाहर, इंटू 5 5 ये बाहर निकाल लिया मैंने, इंटू 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है। ठीक है, 3 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 3, कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 210। 210 बेटा एक का है, कोई एक का है 210 जो है, तो दोनों का जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का निकालोगे तो 210 इंटू 2 करोगे तो 420 आंसर आएगा। इस तरह से 420 है, ना कि 21 गुणा 20 करो तो 420 है। ठीक है, 21 गुणा 20 करोगे 420 आएगा, लेकिन इसमें आ गया है, हो सकता है अगले में नहीं आए। ठीक है, हो सकता है उससे अगले वाले में आ जाए, तो इसलिए बेटा गलत फहमियों को ना पालें, सीधा सीधा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर चलें। ठीक है, जहां पर मुझे शॉर्ट तरीका पता होगा, जो अच्छे से मतलब सभी में फॉलो होगा, मैं उसको खुद ही बता के चलूंगा आप लोगों को। लेकिन शॉर्ट खुद बनाने की गलती ना करें कि शॉर्ट किया फिर आपकी चटनी बन जाए। ठीक है, आगे देखो, बोला गया है कि एक आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल 128 है। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो फिसलन पट्टी ऐसी लग रही है, स्कूल में फिसलन पट्टी होती है। देखो, ये आपके पास में एक समकोण त्रिभुज भी है और एक फिसलन पट्टी भी है। ठीक है, ये है इस तरह से, सही बनी है ना। ठीक है, PS PQTR, ये आप देखो समझना सवाल को। सवाल में कुछ ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, सवाल है तो बहुत इजी, लेकिन समझने वाली बात है। इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा आपको ढंग से दिखे, आपको भी दिखे मुझे भी दिखे। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल 128 है, यानी इस PQT यानी इसका क्षेत्रफल 128 है। ठीक है, अब बोला गया है कि QT और QT और PQ जो है बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, बराबर है। PQ बराबर 4PS, यानी PQ जो है 4PS के 4 गुने के बराबर है ना। PQ लिखा हुआ ना, PQ दिख रहा है। ठीक है, PQ बराबर 4PS, PQ जो है इसके 4 गुनी है। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब तो हमें बताना, और जो PT पैरेलल टू SR, PT पैरेलल टू SR, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, इसके दोनों पैरेलल आपस में पैरेलल हैं और समान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नीचे भी एक ही रेखा पे, ऊपर भी एक ही रेखा पे, तो ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो चलो भाई, अब क्या निकालना है हमें निकालना है PTRS का क्षेत्रफल, यानी हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये एक 90 डिग्री का कोण है और ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला जो है समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ क्या करेंगे, समकोण क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो हम क्या हो जाता है हमारा, ये दोनों भुजा बराबर है, यहाँ से ना, यहाँ से ये दोनों भुजा बराबर, हम क्या कर लेंगे, इसको मैं इसको x मान लूं, इसको भी x मान लूं, क्या हो जाएगा हमारा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार कितना है हमारे पास x है, इंटू लंब कितना है वो भी x है, बराबर कितना है 128 है। ठीक है, तो ये करेंगे, जब 2 इधर जाएगा तो 128 दूनी 256 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 256 हो गया। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, और रूट हटाएंगे तो कितना 16 निकल के आ जाएगा। x वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 16 निकल के आ गई, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 16 है, इसकी वैल्यू भी कितनी है 16 है। ठीक है, बात आई समझ में, 16 समझ आ गया। अब बेटा ये कह रहा है कि ये जो PQ है ना, इसका 4 गुना है,
तो मैं ये क्या हो जाएगा, इसका चौथा भाग हो जाएगा भाई। ये जब ये 4 गुना है तो इसको जब वापस लेंगे तो चौथा भाग हो जाएगा। तो 16 का जो चौथा भाग करो तो 4 चौक 16, यानी 4 ये आ गया हमारा, 4 ये है तो 4 ये भी आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है, तो बेटा क्या करूंगा मैं, अगर मैं इसकी अगर ऊंचाई देखूं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 16 हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आपको ये वाली चीज मिल गई, आपको ये वाली चीज मिल गई, निकाल दो इसको। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 64, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा सवाल है, बड़ी लीला अलग ही है भाई, बड़े सवाल को छोटा करना पड़ता है, छोटे को बड़ा करना पड़ता है। चलो, क्या बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB 24, दूसरी भुजा AD 16 है। चलो इसको पहले इसको हटाना, जब देखेंगे इसको। चलो देखो क्या बोला गया है कि ABCD की एक भुजा AB बराबर 24 है, AD 16 है, भुजाओं AB तथा DC की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा तदनुसार AD तथा BC की भुजाओं की दूरी बताइए। तो देखो अब यहाँ पे देखो वो चीज मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये लो जी, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये क्या ABCD, किसी भी कोने से शुरू करना, किसी पे खत्म कर देना, कोई मतलब नहीं निकलता ABCD का, ये तो मेजरमेंट होती है। AB कितना है, 24 है, ये भी 24 होगा। और जो AD कितना है, AD 16 है, बेटा ये भी 16 होगा, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती है तो समांतर चतुर्भुज होता है। अब ये कह रहा है कि AB भुजाओं AB तथा DC इनकी जो दूरी है वो कितनी है, वो जो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताना है कि AD तथा BC इनकी जो भुजाओं की जो दूरी है वो बतानी है, वो कितनी है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि इसका और इसका मल्टीपल होता है, और इसका और इसका मल्टीपल होता है, या H लिख लो, H या H1 लिख लो, या H2 लिख लो। ठीक है, समझ रहे बात को, इसका मल्टीपल होता है, इसका मल्टीपल होता है ना। हम क्या करेंगे, तो हमें इसकी बतानी है। तो देखो जो क्षेत्रफल है, चाहे तो आप इससे निकाल लो तो बराबर बैठेगा, चाहे आप इससे निकालो तो बराबर बैठेगा, है ना। यानी इन दो नंबरों से निकालोगे तो भी बराबर बैठेगा, और इन दो नंबर से निकालो तो भी बराबर बैठेगा। तो मैं वही चीज करने वाला हूं कि इन दोनों की वैल्यू से इन दोनों की वैल्यू को कंपैरिजन करूंगा मैं। तो कितना हो जाएगा, 16 है, मैं इसको x मान लेता हूं, या फिर h रहने दो, 16 × h बराबर कितना है, 24 × 10, ये चीज। ठीक है, ये चीज बेटा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 के 24, 2 से काटने इसको 5 बार, और 5 या 15, h है वो कितना है, 5 या 15 है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 157 क्या दे रखा है, 157 दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 5:4 है, उनका क्षेत्रफल कितना है, 1000 वर्ग इकाई है, बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, छोटी भुजा पर तुंगता है, ये बताना है। तो तुंगता वाली लीला बड़ी अलग आ गई कि तुंगता क्या चीज हो गई। ठीक है, चलो समझो तुंगता क्या होता है। तो देखो आपके पास फिर ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज बनेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो ये कितना है, 5x है, ये 4x है, अनुपात यही तो है, 5x और 4x है। अब बोला बड़ी भुजा पर तुंगता जो है कितना है, 20 इकाई है बड़ी भुजा पर, यानी जो ये भी 5x है, ये 4x है। तो बड़ी जो भुजा पर तुंगता है, यानी बड़ी भुजा पर तुंगता है वो कितना, 20 है। तो छोटी भुजा पर तुंगता ये बताना है, ये बताना है आपको। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूरे कितना, 1000 है। मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, उसको क्षेत्रफल के साथ रखता हूँ, उससे मैं इसको कंपैरिजन करा दूं दूसरी वाले के साथ में, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो छोटी भुजा पूछिए ना, छोटी भुजा क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 5x × 20 बराबर 1000। भाई क्षेत्रफल कितना बोला, 1000 बोला, 20 × 5 100, ये 50 हो गया, 5 से काटा इसको 10 बार, कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। बोला छोटी भुजा पर तुंगता, यानी छोटी भुजा पर तुंगता, यानी सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे छोटी भुजा निकालनी होगी। भाई इसकी वैल्यू कितनी, 50 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। क्यों, x की वैल्यू कितनी, 10 है, तो ये 40 हो गई।
अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ h मान लो, ठीक है। तो 40 इंटू h बराबर कितना है 1000। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है 1000 है, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे 1000, दो 10 से 10 कटी 25 चौका 100, 25 हो गया। तो कहता है h बराबर कितना निकल के आ गया आपका 25 निकल के आ गया, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर जो भी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 158। बोला है एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं कोई दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं की दूरी कितनी है, ये बताना। देखो ये 36 है, ये 27 है, ये भी 36 हो गया, ये भी 27 हो गया, ठीक है। 36 27। अब क्या बोला इसने बोला है यदि उस चतुर्भुज छोटी भुजाओं की दूरी देखो 36 है, 36 ये तो बड़ी बड़ी भुजा हो गई, 27 27 ये छोटी भुजा हो गई। तो छोटी भुजाओं की दूरी कितनी है 12 है, छोटी भुजाओं की दूरी कितनी है 12 है। मुझे बड़ी भुजाओं की दूरी बतानी है, यानी ये मुझे बताना है चीज। तो क्या करूंगा मैं इसको, ये चीज इसका क्षेत्रफल बराबर रहेगा किसके, इसके बराबर रहेगा। भाई क्षेत्रफल निकालो तो इन दोनों चीजों का मल्टीपल, इन दोनों चीजों का मल्टीपल बराबर रहेगा। तो कर दो कैलकुलेशन, 36 इंटू एच बराबर कितना 27 इंटू 12, काटेंगे इसको 9 36 9 27, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी एच बराबर कितना हो गया 9 हो गया। एच बराबर कितना हो गया 9 हो गया। एच बराबर कितना 9 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक तांबे के तार को मोड़कर, क्या बात है, तांबा वैसे बहुत महंगा हो चुका है आजकल, यहाँ पे मोड़ा मारी चल रही है, त्रिभुज बना रहे हैं सब, उससे फिर व्रत बनाएंगे, उससे क्या बनाएंगे, कुछ और भी बना सकते हैं, छोड़ो उस चीज को, हमें क्या मतलब, कुछ भी बनाने दो, हमें सवाल करने से मतलब। बोला एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, बना लो, तरीका मिल गया होगा, जिसका क्षेत्रफल 121√3 है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना। सीधी सीधी बात आ जाओ, तार पार छोड़ो, तांबे का था, पीतल का था, एल्यूमिनियम का। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे बोला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना है, याद रखा है 121√3 दे रखा है। तो मैं क्या करूँ, इसकी अगर भुजा निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, रूट समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 ए स्क्वायर होता है, बराबर किसके, यानी 121√3 का है, ठीक है। √3 से √3 कट गया हमारा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 121 इंटू 4 हो गया हमारा, रूट हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, 121 का 11 निकल के बाहर आएगा, 4 जो 2 बाहर निकल के आया, कितना आ गया 22 आ गया। यानी क्या होगा, इसकी भुजा कितनी की आ गई हमारी 22 की आ गई। लेकिन जो उसकी जो परिमाप जो बनेगी, यानी उसकी जो पर्दी बनेगी, पूरा जब खोलेंगे उसको तो क्या होगा, उसकी परिमाप ही तो रहेगी भाई, भुजा ये है। तो वो क्या बोला है, उस तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल ये, यदि उसी तार को मोड़कर, यानी समबाहु, जैसे आपको समबाहु कैसे समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, ये खोल दिया, अब मैंने इसको गोला बनाया, इसको मेरा तो पूरी परिमाप चाहिए मुझे, ऐसी में पूरी परिमाप चाहिए। तो परिमाप निकालने क्या कर दो, इंटू 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 हो गया, ठीक है। परिमाप 66 है किसकी, त्रिभुज की, तो व्रत की भी परिमाप 66 ही होगी, क्योंकि उसी तार का तो बना है, उसी तार का बना हुआ है वो। तो क्या हो जाएगा हमारा 66 है ना। तो हम क्या करेंगे इसको कि 2 इंटू पाई आर बराबर कितना है 66 है। मैं आर निकालना चाहिए तो क्षेत्रफल बताऊंगा इसका, आर निकालना चाहिए तो क्षेत्रफल पता चलेगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 22 से काटा इसको 3 बार, और 2 से तो कटेगा ही नहीं है, 7 के 21, तो आर बराबर कितना हो गया 7 के 21, 21/2, 7 के 21, 21/2 कितना 10.5 हो गया, ठीक है। क्या करेंगे इसको, अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10.5 है इंटू 10.5, ठीक है। 7 से काटे इसको, 15 7 150 1.5 हो गया। इसको जब करेंगे 15 दूनी 30, 22 इंटू 15 करेंगे तो 22 कम 22 और 22 और 11 33 हो गया, और 10.5 इंटू 33 करेंगे हम इसको, इसकी वैल्यू 33, इन दोनों का मल्टीपल 33 हो गया। इसको करेंगे तो 3 5 15, यानी 315 हो गया ये, और यहाँ पे भी 315 है, ठीक है।
तो 5 और ये कितना 6 हो गया, ये कितना 4 हो गया, ये 3 हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक का पॉइंट लगा, तो कितना 346.5 ये हमारा कितना हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे। बोला गया है कि एक वर्ग की भुजा और विकर्ण, अरे क्या सवाल है, क्या सवाल है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। देखो थोड़ा सा अगर लॉजिकली सवाल को देखें, अब बोलोगे हर सवाल में लॉजिक लगाते हो भाई, काम ही यही है, क्या करें। ठीक है, आप लोगों ने लॉजिक लगाने के लिए चुन रखा हमको, तो लॉजिक तो लगा के रहेंगे। देखो अगर इसको चाहो तो आप ओरली बिना उंगलियों पे लिए कर सकते हो, कॉपी पेन तो बहुत दूर पे आते, बिना उंगली लिए कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। अब मैं आपको दिमाग लगवा देता हूँ, जिनकी समझ में आए वो ठीक है, अब बेटा जिनकी समझ नहीं आया तो बुरा मत मानना, उनको मैं करा दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये चीजें प्रैक्टिकली होती है, तो आप थोड़ा सीखो, समझोगे ना, इन चीजों को समझोगे तो आपको ना थोड़ा सा वो चीज वो उस नजरिए से देखना शुरू हो जाएंगे जिस नजरिए से मैं देखता हूँ। ठीक है, तो सवाल को समझना, इस चीज को बोला एक वर्ग की एक भुजा और एक विकर्ण के आधार बनाकर, एक वर्ग की एक भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए, तो तदनुसार उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो देखो अब सीधा उसे छोड़ दो, ये क्या था, हमने क्या देखा, सवाल ने क्या बताया कि एक वर्ग है, उसमें से एक त्रिभुज तो ऐसा बनाया कि उसकी भुजा को लेकर समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और एक त्रिभुज ऐसा बनाया उसके विकर्ण को लेकर समबाहु त्रिभुज बना दिया है। अब उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। बेटा क्षेत्रफल में जब अनुपात निकालोगे इनका, जब क्षेत्रफल निकालोगे तो जो भी चीज रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, √3/4 तो उसको रहेगा, √3/4 इसका भी रहेगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे हमारे। ठीक है, अब क्या रहेगा, अब भुजा का स्क्वायर रह गया, भुजा यहाँ क्या थी, एक में तो भुजा ए है, एक में भुजा a√2 है, मेरी बात को, तो a स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करोगे तो 2 हो गया। ठीक है, तो a से a कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक अनुपात 2 हो गया सीधा सीधा। अब थोड़ा सा देखो, वैसे अब देखो मैंने समझा दिया, अब एकदम एक झटके से देखो, भुजा का a हो गया, a√2 हो गया, इन दोनों का स्क्वायर निकालो, सीधा खेल खत्म करो। इतना सा था ये। तो देखो नहीं समझ में आ रहा, अब देखो जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो ये देखो, अरे मैं फिर इसको समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं। ये आपका वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा a है, इसके जो कर्ण है वो या विकर्ण है वो कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। आप देखो एक तो इसको लेके वर्ग मतलब तुम्हारा समबाहु त्रिभुज बनना है, एक तो इसको लेके समबाहु त्रिभुज बनना है, तो इसकी भुजा a है, इसकी भुजा a, एक इसको लेके त्रिभुज बनना है, तो इसकी भुजा a√2 है, इसकी भुजा a√2 है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, जब इसका ही मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इसका ही डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर दूं, तो क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा बेटा, निकलेगा क्या नहीं निकलेगा बेटा, a स्क्वायर हो गया, रूट में a दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, तो a स्क्वायर और इसको करोगे तो इंटू 2 हो जाएगा भाई, रूट का स्क्वायर जब करोगे √2 का स्क्वायर करो तो √2 बनेगा, तो इससे खत्म हुआ, 1/2 हो गया। ठीक है, ये निकल गया कि नहीं निकल गया बेटा, वहां तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जानने की जरूरत ही क्या है, अगर नहीं मन मानना है तो फिर भी आके देख लो कि √3/4 a स्क्वायर ये तुम्हारा क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला है बेटा, ये क्या है √3/4, ठीक है, a मतलब a स्क्वायर तो a स्क्वायर है ही है तुम्हारा ये, ठीक है, अनुपात में √3/4 a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो बेटा इससे ये खत्म हुआ, बात तो वही निकल के आ गई ना, तो वहां तक जाने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा ऐसे समझ लो इस चीज को। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 में देखेंगे क्या बोला गया है, कि बोला गया एक समान a त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे केंद्र से गुजरते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, गुजरने दो, हमारा क्या जा रहा है। यदि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को a तथा b पर काटते हैं तो o और o डैश उनके केंद्र हैं, तो चतुर्भुज AOB O डैश का क्षेत्रफल क्या हो। क्या रे बात है भाई, ये तो मजा डाल दिया, खिचड़ी से पका दी, हम भी खिचड़ी पका देंगे। ये खिचड़ी भाई तुम दलिया पका देना इनके लिए, ठीक है, खिचड़ी छोड़ो, दलिया पकाना इनके लिए, ठीक है बेटा। इसके लिए देखो समान वो है त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या वाला ये बेटा, देखो ये इसकी समान त्रिज्या ये है, अभी तो समान नहीं होता, सिंगल है, समान भाई छोड़ो।
आप देखो इसकी भी समान त्रिज्या जब होगी, कहाँ पे होगी इसकी समान त्रिज्या? समान त्रिज्या कहाँ, क्या बोला इसने सवाल ने कि एक समान एक त्रिज्या वाले दो वृत्त तो एक दूसरे को के केंद्र से होकर गुजरते हैं, केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो बेटा इसका भी ये केंद्र से होकर गुजरेगा ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या यहाँ पे, अरे बेइज्जती क्यों करा रहा भाई, ठीक है। इसका केंद्र यहाँ है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है ये क्या है, O है, ये O डैश है, ये A पे काट रहा है, यहाँ पे B पे काट रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या बोला, इसने बोला है कि A और इनकी समान त्रिज्या ना, तो ये A है, ये A है, ठीक है, ये A है, ये, ठीक है, ये A है, ये A है। तो बोला क्या गया है कि AOB और O डैश और इसका मुझे क्षेत्रफल बताना है। क्या होगा इसका मुझे क्षेत्रफल बताना है। तो बेटा समझो इस चीज को, जब इसकी त्रिज्या A है तो यहां से लेके यहां तक इसकी भी त्रिज्या तो A है भाई, इसकी त्रिज्या A है। अब यहां से लेके यहां तक भी A है ना भाई, वृत्त से किनारे पे तो छोड़ा ये हो गया भाई, ये भी किनारे पे छिप रहा तो ये A हो गया, ये भी किनारे छिप रहा तो ये हो गया। तो ये चारों भुजाएं क्या हो रही है, बराबर हो रही है, ठीक है। चारों भुजाएं क्या हो रही है, बराबर हो रही है। अभी बात नहीं बन रही है, अभी बात नहीं बन रही है, ठीक है। चारों भुजा बराबर है। अब यहां से करोगे तो भाई ये तो कुछ और हो गया। ये तो एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल को। बोला गया है यदि दो त्रिभुज AB पर काटते हैं तो आकृति में मिस्टेक हो रही है कुछ। अच्छा ये मिस्टेक है, आकृति में मिस्टेक हो रही है। देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये ना एक दूसरे को मतलब जो समांतर त्रिज्या है ना इसकी, एक ही मतलब ये है, इस तरह से है। तो ये तो इस वाले वृत्त का केंद्र है, ये तो इस वाले वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और ये इस वाले वृत्त का केंद्र है, तो ये इस तरह से है ये, ठीक है। अब यहां से जो है हमारा ये तो O है, ये O डैश है, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B है। अब मुझे इसका ये और ये बताना है, ठीक है। तो देखो ये त्रिज्या A है बेटा, इसकी भी त्रिज्या है और इसकी भी त्रिज्या है, ठीक है, 2 in 1 है ये। अब देखो ये भी त्रिज्या है एक, तो ये A हो गया, ये भी त्रिज्या तो ये भी A हो गया, ये भी त्रिज्या तो ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या, दो त्रिभुज बनने, समबाहु त्रिभुज दो बनने, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या बनने, दो बनने। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे देखो A है तो इसी तरह फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला रख देंगे इसको, तो √3/4 इंटू A² है, ठीक है। अब ये तो एक का निकल के आ गया, किसका, एक का निकल के आ गया। अब मैं दूसरे का भी निकालना तो इंटू 2 कर दो, ठीक है बेटा, 2 से ये गया तो √3 कितना 2A² हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं अगला सवाल। आगे सवाल क्या बोल रखा है, ओहो ये भी इसमें कही है, चलो कोई बात नहीं। तो क्या करना है इसमें, हमें इसमें करना है कि ABC समकोणीय त्रिभुज है, B समकोण है, कोई बात नहीं, चलो ये पहले बना लो इसको, ये लो B समकोण है तो ABC, ठीक है। बोला गया है कि BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः B डैश और A डैश है, यानी BC के मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु क्या है, A डैश है और B डैश है, इनको मिला दो, ठीक है। अब बोला गया है कि चतुर्भुज A डैश B डैश और B के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हुआ। देखो क्या बोला, A डैश B डैश और B इसका क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये अनुपात क्या होगा, ठीक है बेटा। इसके मैं दो तरीके बताऊंगा सवाल करने के लिए, जोन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना, लेकिन पहले समझ लेना दोनों तरीकों को कि जोन सा बढ़िया लग रहा है वो बात की बात है, लेकिन पहले समझ जरूर लेना, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं कहूंगा इस क्लास का ये सबसे अच्छा सवाल है, ठीक है।
और सवाल पूरे चैप्टर का ही लगा अच्छा सवाल लग रहा है अब तक की क्लास में, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसको हम, मैं इसको मान लेता हूँ 2x, इसको मैं 2x मान लेता हूँ, इसको मैं 2y मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 2x इसका है तो इसका हाफ ये हो जाता है, ये x हो जाएगा, ठीक है। ये y है, मिड पॉइंट है ये, तो ये y इधर, एक y इधर होगा, एक y इधर हो गया। बात कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे इसको, देखो अब समझना इस चीज को कि हमारे पास में क्या, ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, ठीक है। मैं इस बड़े वाले त्रिभुज में से मैं छोटे वाले त्रिभुज को अगर घटा देता हूँ, छोटा त्रिभुज को घटा देता हूँ, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। बाकी चीज आप सब जानते हो आगे क्या क्या होगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, समकोण है तो 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, ठीक है। तो लंब कितना है 2x है और आधार कितना है 2y है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हुआ तो कितना हो गया 2xy निकल के आया, ठीक है। 2xy निकल के आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब मुझे क्या करना है इसके, अब छोटे वाले का निकालूंगा मैं, त्रिभुज ए डैश सी और बी डैश का क्षेत्रफल, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2 इंटू x इंटू वाई, सीधे सीधा लाया था x इंटू वाई, कितना हो गया xy/2 हो गया हमारा। अब मैं क्या करूं, बड़े वाले से मैं छोटे वाले त्रिभुज को घटा रहा हूं तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, यानी बड़े वाले में से मैं छोटे वाले को घटा रहा हूं तो इसको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2xy माइनस के xy/2 हो गया हमारा, तो 2 हो गया हमारा, 2 एलसीएम आ गया तो 4xy माइनस के xy कितना हो जाएगा हमारा 3xy/2। ये किसका आ गया, ये किसका आ गया, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया ना भाई। समझे इस इसको कि मैंने इसमें से बड़े वाले में से मैंने इसको घटा दिया तो इसका निकल के आएगा कितना 3xy/2, ठीक है। अब इसका कितना है, इसका है xy/2, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, और मुझे क्या करना है इस वाले का अनुपात, इसका क्षेत्रफल अनुपात इस पूरे का निकालना मुझे। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा कि 3xy/2 अनुपात पूरे का अनुपात, पूरे का क्षेत्रफल कितना है 2xy है, तो 2xy/2 हो गया हमारा। (2) तो नहीं है, (2) मत करो, ठीक है। एलसीएम 2 ले लो, कितना हो जाएगा 2 से 2 एक बार गया तो 3xy अनुपात 2 दूनी 4, 4xy, ठीक है। तो अनुपात में 2 नीचे का कट जाता है हमारा, तो कितना हो जाएगा 3xy और xy से xy कट गया हमारा, तो कितना 3:4 आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप ये तो कैलकुलेशन बेस हो गया। आप थोड़ा सा एक अच्छा सा तरीका समझो उसको, और ये भी समझ लेना। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बातें ओरली समझने की है, तब समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। कि जब ये आधार का मतलब आधा कर रखा हो और ये कर्ण का आधा कर रखा हो, या फिर लंब का आधा कर रखा हो, कर्ण का आधा कर रखा हो, मतलब मिड पॉइंट ले रखे हो, मध्य बिंदु ले रखे हो, तब क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो 75% होगा किसका, इस पूरे का 75% होगा। कहने का मतलब कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का, या फिर ऐसे लिख लो कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का 75%, इस तरह से कर दो, ठीक है। आई बात समझिए। तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे इसको, मैं इसको लिख लेता हूं, समचतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज, मैं ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 75%, हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, ठीक है।
25 तिया 75, 25 चौका 100। तो देखो बट्टे को किस में ले सकते हैं हम, बट्टे को किस अनुपात में ले सकते हैं, तो इसका जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, चतुर्भुज की वैल्यू कितनी 3 है, अनुपात इसकी वैल्यू कितनी 4 है। ये आ गया नहीं आ गया। लेकिन थोड़ा सा और ये समझने की बात है कि अगर आपको पता है कि ये किन्हीं दो मध्य बिंदुओं से अगर मिल रहा है तो जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा जो 75% होगा और शेष हिस्सा 25% होगा, ये 25% होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखें साथ में, ये ध्यान रखें कि 75% ये है, ये 25% होगा। ठीक है, बातें समझिए। तो चलो भाई, यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक थी। तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर शेयर जरूर करें, और अब बात आगे खुद समझते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।